हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो नास टेस्ट पेपर का जो सेट नंबर 3 है उसका 100% फुल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर 3 और विषय अंग्रेजी कक्षा 10वीं, यानी कि आपकी 25 से लगाकर तो 28 तारीख से आप लोगों का जो यानी कि 25 से अक्टूबर या 28 अक्टूबर से आपका विद्यालय में तीसरा टेस्ट नास टेस्ट प्रारंभ होने जा रहा है, जो जिसमें आपको यहाँ पर इसमें लगभग 1 से लगाकर तो 17 क्वेश्चन कवर करना होंगे। तो यहाँ पर आज जो वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ये अंग्रेजी का है और आप इनके प्रत्येक क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप उन बच्चों के बीच में जिनसे आपका कंपटीशन है आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसी उद्देश्य के साथ में हम आपको ये वीडियो बच्चों प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें भी वही आपके सेम प्रोसेस रहेगा जैसा कि हमने विगत बाकी के सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन यानी कि 5 विषयों का फुल सॉल्यूशन आपको जो सेट नंबर 2 का प्रोवाइड करवाया था, ठीक वैसे ही सेट नंबर 3 के फुल सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों की पहला जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, इस पहला क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले इस अनसीन पैसेज को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं उनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 से लगाकर तो 6 तक के क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, यानी कि इन्हीं क्वेश्चनों से या इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आने वाले परीक्षा में अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में 40 नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चनों से बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम पहला पैसेज। रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला जो पैसेज है आपको इस पैसेज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। Once there lived a potter in a village. किसी जगह पर lived a potter in a village, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। His mother, wife and his only son were also living with him in a small hut. और उसके साथ में उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बालक यानी कि उसका पुत्र उसके साथ में उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहता था। द वाइफ ऑफ द पोटर, यानी कि जो कुम्हार जो था उसकी पत्नी, यूज्ड टू क्वारल विथ हर मदर इन लॉ, जो उसकी सास से यानी कि वह उसकी माँ से हमेशा झगड़ा करती रहती थी। द पोटर वाज अनहैप्पी, अब जो कुम्हार जो था उनको देखकर बहुत ही अनहैप्पी फील करता था, यानी कि वह उनसे खुश नहीं था। बट किंतु हेल्पलेस अबाउट हिज वाइफ एटीट्यूड, किंतु वह उसकी पत्नी की अभिरुचियों के बारे में उसकी सहायता असहनीय था, उसको वह सहन नहीं कर पाता था। द क्वारल्स वेर गेटिंग मोर एंड मोर फ्रिक्वेंट डे बाय डे, जो उन दोनों के बीच में दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही थी। वन डे द पोटर बिल्ट ए स्मॉल वन रूम हट नियर हिज होम, एक दिन उस पोटर ने यानी कि उस कुम्हार ने उसके पास में बगल में एक छोटी सी झोपड़ी, जो कि उसके मकान के पास में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। एंड शिफ्टेड हिज मदर टू द हट, और अपनी माँ को उसमें उसने रहने के लिए शिफ्ट कर दिया। हिज वाइफ मेड अ स्मॉल अर्थन पोटा सप्लाई फूड फॉर द ओल्ड लेडी, जो उसकी पत्नी होती थी यानी कि जो कुम्हार की जो पत्नी होती थी, एक छोटा सा मिट्टी का जो बर्तन होता था, उस बर्तन में, उस छोटे से बर्तन में वह उसकी पत्नी में उसको खाना रखकर उस ओल्ड लेडी को यानी कि उसकी माँ को देती थी। एवरीडे, प्रत्येक दिन द ओल्ड लेडी हैड टू वेट एट द डोर ऑफ द किचन फॉर फूड, और प्रत्येक दिन वो जो वृद्ध महिला थी वह उसके दरवाजे पर यानी कि रसोई घर के दरवाजे पर भोजन के लिए इंतजार करती थी। हर
डॉटर इन ला यूज्ड टू ड्रॉप द लेफ्ट ओवर फूड इनटू द पॉट। और जो उसकी बहू, डॉटर इन ला मतलब यानी कि जो उसकी बहू जो होती थी वह प्रत्येक दिन थोड़ा बहुत कुछ भोजन, जो बचा कुचा जो भोजन होता था वह उसके सामने उसके छोटे से मिट्टी के बर्तन में रख दिया करती थी। द पोटर्स ऑन वास्ट दिस एक्टिविटीज ऑफ इस मदर। जो पोटर का जो एक छोटा सा बालक था वह भी उस प्रत्येक एक्टिविटीज को जो उसकी माँ उसकी दादी के साथ में जो करती थी उसको वह बहुत ही अच्छे से वॉच करता था, देखता था। ही लाइक्ड हिज ग्रैंडमा वेरी मच। वह उसकी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वन डे ही बिगन टू मेक अ पॉट। एक दिन उसने, उस छोटे से बच्चे ने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाया। हिज मदर आस्क्ड हिम व्हाई आर यू मेकिंग दिस पॉट। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम ये मिट्टी का बर्तन क्यों बना रहे हो, तो ओनली फॉर यू मदर दैट स्मॉल बॉय आंसर्ड इनोसेंटली। बहुत ही साधारण शब्दों में उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, ओनली फॉर यू मदर, मात्र माँ ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। व्हेन यू आर ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रैंडमा दिस पोट विल बी यूजफुल फॉर यू। जब तुम वृद्धा हो जाओगी, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, तब जैसा कि मेरी दादी माँ है तो मैं भी दिस पोट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो यह जो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आई डिड कीप इट सेफली फॉर दैट डे। मैं इसे उस दिन के लिए बहुत सावधानी पूर्वक इसे सुरक्षित रखूंगा। द वर्ड्स ओनली फॉर द मदर कीप रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ द डॉटर्स इन लॉ। ये जो उस बच्चे ने इस प्रकार के जो शब्द कहे उसकी माँ को, ये शब्द उसकी बहू के यानी कि उसकी दादी की जो बहू यानी कि उस छोटे से बच्चे की माँ की कानों में ये शब्द बार बार रिपीट होते जा रहे थे। दिस मेड हर थिंक अबाउट हर बिहेवियर टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ, कि किस प्रकार से उसकी माँ ने यानी कि उसकी माँ ने उसकी दादी के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया, जो उसे बार बार उसके लिए उसने अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो दुखित हुई। सी रिलीज्ड हर ट्रीटमेंट। जब वह बीमार हो गई तो उसने ट्रीटमेंट कराया, उसका इलाज कराया। एंड अपोलाइज टू द ओल्ड लेडी। और उस वृद्धा महिला से उसने माफ़ी मांगी। सी टूक द ओल्ड लेडी बैक टू होम। और उस वृद्धा महिला को वापस अपने घर लेकर आई। एंड ट्रीटेड हर विथ लव देर आफ्टर। और उसके बाद में उन दोनों के बीच में अच्छा प्रेम संबंध जारी रहा। तो बच्चों, हमने इस पैसेज को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। आई होप आपको इस पैसेज का नरेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पोटर्स मदर वाइफ एंड हिज ओनली सन वेर आल्सो लिविंग विथ हिम इन आ। भाई पोटर यानी कि कुम्हार और उसकी माँ और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बालक, ये चार पात्र है इस पूरे पैसेज में। वो कहाँ पर रहते थे? तो बच्चों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि वो जो रहते थे, वंस देयर लिव्ड ए पोटर इन अ विलेज, है ना। वो कहाँ रहते थे? वो एक स्मॉल हट में रहते थे, यानी कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रहे कि यानी कि बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल हट, यानी कि वो कहाँ पर रहते थे? एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। द वाइफ यानी कि द वाइफ ऑफ द पोटर यूज्ड टू क्वारल विथ हर। जो उसकी पत्नी जो होती थी यानी कि कुम्हार की जो पत्नी होती थी वह हमेशा किससे लड़ती थी और किसके साथ में वह लड़ती थी? ठीक है, तो वह जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि वो जो हमेशा उसकी जो लड़ाई होती थी वह उसकी मदर इन लॉ से उसकी हमेशा लड़ाई होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि उनकी जो लड़ाई हमेशा होती थी, यहाँ पर यूज्ड टू विथ इन मदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पर उनकी लड़ाई हमेशा जारी होती थी, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका 2 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 देखेंगे। द पोटर्स वाइफ मेड अ स्मॉल पोट। जो पोटर्स यानी कि जो कुमार की जो पत्नी थी, है ना, उसने एक छोटा सा जो झोपड़ी बनाया था। तो वो एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन बनाया था। तो वह जो बर्तन था वो कौन सा था? यानी कि वह चाइना का था कि वो पॉप का था कि मेटल का था? तो बच्चों वो बर्तन जो था ना वो अर्थिन का था, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी टीच अस टू। भाई जो कहानी है ये हमें क्या शिक्षा देती है? ये डिसरिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, क्या हमें बड़ों का अनादर करना चाहिए? क्या नेग्लेक्ट अवर एल्डर्स, क्या हमें
अनदेखा करना चाहिए बड़ों को कि लव एंड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, या फिर जो बड़े हैं उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन यानी कि मिसबिहेव विथ अवर एल्डर्स, या हमें जो हमारे जो बड़े हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार करना चाहिए। तो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये हमें लव एंड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स यानी कि ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि द बॉय वॉज मेकिंग द पोट फॉर, भाई जो लड़का था ना, वो उस लड़के ने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन किसके लिए बनाया था? तो उसने जो मिट्टी का जो बर्तन बनाया था इस स्टोरी में उसकी माँ के लिए बनाया था, क्योंकि उसकी जो दादी होती थी, उसकी दादी उसके साथ में अच्छा उसकी दादी यानी कि उसकी माँ उसके साथ में उसकी दादी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, और ये सारी एक्टिविटीज़ वो बच्चा उसको वॉच करता था। तो उस बच्चे ने भी उसकी माँ के लिए एक मिट्टी का बर्तन बनाया, ताकि वो भी जब ओल्ड हो जाए तो वो भी उस मिट्टी के बर्तन में उसको खाना दे। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6, द प्लेस ऑफ कुक फूड्स, भाई कौन से स्थान पर भोजन रखती थी उसकी माँ? किसकी माँ? यानी कि उस बच्चे की माँ। तो किचन में उसकी माँ खाना रखती थी, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फिर एक पैसेज आ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। मॉडर्न एटिट्यूड इज एन आर्ट। मॉडर्न एटिट्यूड होता है शिष्टाचार। एटिट्यूड क्या होता है? शिष्टाचार। तो मॉडर्न एटिट्यूड इज एन आर्ट, एक जो आधुनिक शिष्टाचार एक कला है। इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड बाय परस्यूट एंड प्रैक्टिस, और इसे लगातार अभ्यास में खेती की जानी चाहिए, इसे लगातार जारी रखना चाहिए। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड इज अ प्लेसिंग पर्सनैलिटी विच इंक्लूड्स अ गुड ड्रेस इन अ टर्न टू विद टाइम्स। जो जबकि अच्छा शिष्टाचार पहली आवश्यकता एक सुखदायक व्यक्तित्व है, जिसमें हमें समय समय के साथ में इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आफ्टर दिस बेसिक रिक्वायरमेंट आर प्लेस द पर्सन desiring to learn the art of etiquette must develop the power of speech to be a good कम्युनिकेटर। और इसे हमें इस बुनियादी आवश्यकताओं के बाद हमें शिष्टाचार की आवश्यकता है, और कला को जानने में इच्छा रखने वाले व्यक्तित्व को अपनी एक इच्छा कम्युनिकेटर होनी चाहिए, यानी कि एक अच्छा भाषण, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है। ही मस्ट हैव अ स्मूथ एसेंट इन द लैंग्वेज इन विच ही कन्वर्स, और वह उसकी भाषा में यानी कि बातचीत की भाषा में वो सभी को कन्वर्स कर सके, ऐसा उसे करना चाहिए। मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड्स हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ द डे बाय डे। जो आधुनिक शिष्टाचार है वो हमें साफ सुथरा जो दिन प्रतिदिन विचारों को क्लियर करता जाता है। एंड हैपनिंग इन द सोसाइटी और अ कम्युनिटी इन विच वन लिविंग्स, और उन्हीं विचारों को जिनमें समुदाय के साथ में जो लोग जीवन यापन करते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। दिस आइडियाज इनेबल अ पर्सन हु आर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग एट वेरियस फंक्शन। जो ये जो विचार है जो हमें बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं, जैसा कि वो रात्रि का भोजन हो, एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन आदि है ना, पार्टीज हो या क्लब्स हो। टू बी सोशेबल इज़ अ ग्रेट एसेट इन सोसाइटी। और यहाँ तक कि ये जो हमें मिलनसार होने के लिए समाज में महान संपत्ति है। ये हमारी हम मिलनसार रखते हैं, ये समाज में एक संपत्ति का काम करते हैं। सोशल मैन एक सामाजिक व्यक्ति, बीइंग पॉपुलर कैन क्रेक गुड जोक्स, एक अच्छा जो कि जोक प्रस्तुत कर सकता है, अच्छे जो लोगों के बीच में लोकप्रिय भी होता है। व्हेन इन द ओकेशन ऑफ फॉर देन, क्योंकि उसका व्यवसाय बहुत ही अच्छा होता है। कैन रेज इंटरेस्टिंग इश्यू फॉर डिस्कशन एंड विन फ्रेंड्स एंड एडमायर्स, और चर्चा और वाई के लिए दिलचस्प मुद्दों को बढ़ा सकता है, यानी कि वह लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न एटिक्यूट इज एन, जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक शिष्टाचार क्या है? तो आधुनिक शिष्टाचार बच्चों हमने यहाँ पर पहले जाना है, यानी कि आधुनिक शिष्टाचार वो क्या है? वो एक आर्ट है, यानी कि वो एक कला है, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पावर ऑफ स्पीच डेवलप्स, पावर ऑफ स्पीच किस बात को विकसित करता है? यानी कि हमारे जो बोलने की जो क्षमता है, भाषण चाहे कुछ भी, वो किस प्रकार से हमें विकसित कर सकता है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 8, तो वो जो है ना गुड कम्युनिकेशन, आपका जो अच्छा
संचार है, यानी कि आपकी जो बोलने की एक्टिविटीज है वो अच्छी होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड्स हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ द टॉपिक्स। तो जो मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक शिष्टाचार है वो हमें किस प्रकार से लोगों के बीच में, विचारों के बीच में हमें प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बन जाएगा, यानी कि डे बाय डे, यानी कि दिन प्रतिदिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नंबर 10 देखेंगे, बीइंग फेमस मीन्स टू बी। तो भाई फेमस यानी कि प्रसिद्ध का मतलब क्या हो रहा है, भाई जो प्रसिद्ध हो रहा है ना उसका मतलब हमें यहाँ पर समझाना है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 यानी कि प्रसिद्ध का मतलब होता है पॉपुलर, यानी ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आने वाले सभी सब्जेक्ट का 100% रियल सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, और आने वाली जो भी परीक्षाएं आपकी आ रही हैं, यानी कि अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड यदि आपको और भी किसी का सॉल्यूशन यदि आप चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 है, टू बी अ सोशेबल इज ए ग्रेट इन सोसाइटी। तो यहाँ पर यानी कि जो सामाजिक व्यक्ति जो होता है वो समाज में किस प्रकार से महान बन सकता है और किस प्रकार से वो महान होता है। ठीक है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एसेस्ट। और एसेस्ट मतलब होता है बच्चों यहाँ पर संपत्ति। एसेस्ट मीन्स क्या होता है, संपत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 13। तो यहाँ पर एक हल्का से एक पैसेज दे रखा है, यानी कि अच्छी तरह से ये शो नहीं हो रहा है, बट फिर भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इनको क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हालांकि वो सही से शो नहीं हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्रमांक 13, द गिवन एडवर्टीजमेंट इज सिंग द अटेंशन। आप जो यहाँ पर जो ये विज्ञापन है, ये कि जो विज्ञापन दिया गया है हमें किस बात के लिए सावधान कर रहा है ना, और यदि जो विज्ञापन वो देखने में किस प्रकार का व्यक्ति उसमें लग रहा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13। तो बच्चों यहाँ पर जो चित्र में जो चित्र का जो दिया गया है, ये जो एक ओल्ड व्यक्ति हमें इस इमेज के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि वो जो है एक ओल्ड एज का व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो यदि इमेज को हम देखेंगे तो इस इमेज को देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ एक यंग मैन और एक गर्ल्स है, यानी कि आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, यानी कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नंबर 14 देखेंगे, यानी कि द गिवन एडवर्टीजमेंट से नो टू। भाई जो विज्ञापन जो दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि हमें भोजन कैसा भोजन करना चाहिए, हमें दाल चावल खाना चाहिए, कि हमें करी एंड चपातीस खाना चाहिए, कि हमें जंक फास्ट फूड है ना, तो इससे दूर रहना चाहिए, भाई इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बच्चों ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें जंक फूड और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए, कि यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 15 देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 15 है, होम मेड फूड कम्स विथ अ डबल बोनस। जो घर पर जो रसोई बनती है या भोजन बनता है वो हमें किस प्रकार से दोगुना हमें लाभ देता है, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक 15, यानी कि वो मॉम्स लव एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि जो हमारा जो घर का भोजन है वो उसमें माँ का प्यार या प्रेम होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि उसमें पोषण बहुत अधिक ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। नंबर 16 देखेंगे, जंक फूड इज फिट फॉर। जंक फूड जो होता है ना वो किस प्रकार से कैसे क्या होता है, यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बन जाएगा, यानी कि जंक यार्ड। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नंबर 17 देखेंगे, अनवेलकम गेस्ट स्टैंड फॉर। भाई जो अनवेलकम मेहमान हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, यानी कि जिनको हम नहीं बुलाते हैं वो किस प्रकार से बिना कहे आ जाते हैं।
तो उन्हें क्या कहा गया है, यानी कि उन्हें डिसीज कहा गया है, कि उन्हें नेबरहुड या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, यानी कि डिसीज मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर रोग, है ना, और नेबर मीन्स पड़ोसी, फ्रेंड मतलब मित्र, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, राइट आंसर बन रहा है आपका डिसीज, यानी कि ए ऑप्शन 17 का ए आपका राइट हो जाएगा, 17 का ए आंसर। 18 देखते हैं, दिस एडवर्टीजमेंट इज यूज्ड इन इंटरेस्ट। भाई जो विज्ञापन जो दिया गया है ये हमें किस प्रकार से हमें दिलचस्प बनाता है कि नहीं बनाता, ये किन के बीच में, यानी कि 18, यानी कि 18 का ये पब्लिक, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए देखते हैं, मुझे लग रहा है कि बच्चों अपना वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यह वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको मैं सीधा आंसर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन क्रमांक 19 देखेंगे, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेन क्लासेस, यानी कि जो म्यूजिकल यानी कि जो संगीत जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब होता है यंत्र, जो संगीत जो यंत्र है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पर 1 में किया है कि 2 में कि 3 में कि 4 में, तो मैं आपको बिल्कुल आंसर तक पहुँचा रहा हूँ, यानी कि जो म्यूजिकल यंत्र हैं बच्चों यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पर लिया गया है, देखो फ्लूट में किया गया है और क्लैरिनेट में किया है और ये बैसुन में किया गया है, यानी कि फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, क्लैरिनेट मतलब यहाँ पर शहनाई होता है और बैसुन मतलब होता है अलगोजा, जिसे हम अलगोजा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 19 है वो 3 यंत्र में बांटा गया, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द वाइंड इंस्ट्रूमेंट आर प्लेड बाय ब्लोविंग इनटू देम, भाई हवा के द्वारा कौन सा यंत्र को बजाया जा सकता है ना, जिस तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर यानी कि प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बन जाएगा, यानी कि एयर, ठीक है, ऐसा यंत्र जिसको हवा से बजाया जाए, यानी कि एयर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप जैसे इस पैसेज में आंसर सर्च करेंगे डेफिनेटली आपको 100% आंसर मिलेगा, जैसे कि यहाँ इंस्ट्रूमेंटल आर प्लेड बाय एयर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बन रहा है एयर। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21, द फ्लूट, द क्लैरिनेट एंड द बैसुन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैमिली। भाई ये जो होता है ये जो तीनों यंत्र यानी कि बांसुरी, क्लैरिनेट, फ्लूट मीन्स बांसुरी, क्लैरिनेट मीन्स शहनाई, बैसुन मीन्स अलगोजा, ये जो यंत्र है ये किस प्रकार से कैसे काम करते हुए, या ये होते हैं ये वुड वाइंड, ये होते हैं ये सारे के सारे ये होते हैं लकड़ी के बने हुए होते हैं ये, ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 21 का ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि द ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ, यानी कि प्रश्न क्रमांक 22 का राइट आंसर बन रहा है ब्रास, क्या बन रहा है ब्रास ऑप्शन, ठीक है। नंबर 23 देखेंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड बाय द बैंगिंग ऑफ स्ट्राइकिंग और कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि 23 का बच्चों यहाँ पर आंसर निकल कर आ रहा है परक्यूशन, परक्यूशन मीन्स होता है टक्कर, परक्यूशन मीन्स क्या होता है टक्कर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 24 देखेंगे, 24 है द हार्प ऑफ द गाइटर, द वॉलिन एंड द सेलो आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव, यानी कि 24 का राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका, यानी कि स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब होता है डोरी, स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है डोरी, स्ट्रिंग्स मतलब होता है डोरी। अब हमने आपको यहाँ पर बच्चों आज के इस वीडियो में मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो हम इस वीडियो में हमने 1 से लगाकर तो 24 क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाला पार्ट आपके लिए शीघ्र ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, बट अगेन रिक्वेस्ट है माई मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि आप आने वाले टाइमिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ में हम आप तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।